हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर ट्रैक। और आप लोगों को पता है एमी वेन का ये सॉन्ग क्यों आया है। उन्होंने किंग को रिप्लाई किया है क्योंकि किंग ने इंटरव्यू पे कुछ इंडिपेंडेंट के ऊपर बात की थी। और आप लोगों को पता है कि एमी में इज़ अ ब्रांड कह लो, इंडिपेंडेंट। उसकी पूरी जो हिस्ट्री है, जितने 10 साल से या 12 साल से वो रैप कर रहा है, इंडिपेंडेंट कर रहा है। और उसने किसी लेबल से, मतलब उस तरह से एक लेबल के हिसाब से सॉन्ग किया है, बट इतना नहीं किया। वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट को ही प्रेफर करता है। और फिर इस पे एमी मैंने रिप्लाई किया और किंग ने कोई ऐसी गलत बात भी की थी। तो वो इंटरव्यू आप जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी चलते सीधा सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं सॉन्ग कैसा है। When I made a choice to start singing, it was because of something that my father told me, which was, there's no rapper out there that sings and raps and does it well, does both things well. And he's like, in order to be successful, you're gonna need something other than just what everyone else is doing. 10 साल पूरा एक शूज़ बने हुए, सब एक एक शूज़ रखे हुए। म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, लिरिक्स आर्टिस्ट और डायरेक्टर, सारे वीएफएक्स जितने भी हैं उन सब में जो इंडिपेंडेंट है वो सबसे बड़ा है। मतलब इंडिपेंडेंट जो आर्टिस्ट होता है वो सारे काम खुद ही करता है। relevant Need something other than just what everyone else is doing. 10 ये ड्रेक की आवाज़ है। ये ड्रेक का एक इंटरव्यू है, उसमें ये उसकी ड्रेक की आवाज़ है ये। साल से Like, in order to be successful, you're gonna need something other than just what everyone else is doing. 10 साल से रेलेवेंट संभाला पूरा गेम। 10 साल में 20 मिली, इसको बोलते फेम। 10 नंबर जर्सी, नो मर्सी, मेसी है गेम। 10 में से 10 पूरा 10 साल डेम शुरू हुआ। अच्छा था ये 10-10 की जो राइम स्कीम थी ना, 10 साल से रिलेवेंट, 10 साल से मैं गेम में, 10 साल पूरा नो मर्सी मैसी है गेम। मतलब 10 साल में 20 मिलियन फेम मिली। दिस इज गेम, मतलब सही कह रहा है, फैक्ट्स। मेसी है मजे की बात, ये सब इंडिपेंडेंट रहते हुए उसने ये हासिल किया। किसी लेवल और किससे उसका सहारा नहीं करा उसने। इंडिपेंडेंट रहते हुए उसने अपनी इतनी एमी बनाई, मालूम है ना। गेम दली इसको बोलते Need something other than just what everyone else is doing. 10 साल से रेलेवेंट संभाला पूरा गेम। 10 साल में 20 मिली, इसको बोलते फेम। 10 नंबर जर्सी, नो मर्सी, मेसी है गेम। 10 में से 10 पूरा 10 साल डेम शुरू हुआ 11, भिड़ने आया छोटे भारा। 13 मेरा करना मैंने छोड़ा जब था 15 साल। कुछ भी नहीं जम रहा, 16 जवाब देने लगा मेरे साथ रहा। बुरे आदतें जो लाइफ से अब हट रहा। 19 पे दिस इज राइम स्कीम, नंबर्स की राइम स्कीम करिए। 10 में से 10 पूरा 10 साल डेम शुरू हुआ 11, भिड़ने आया छोटे भारा। शुरू हो गया 11, भिड़ने आया छोड़े 11। 13 मेरा करना मैंने छोड़ा जब था 15 साल। कुछ भी नहीं जम रहा, 16 जवाब देने लगा मेरे साथ रहा। बुरे आदतें जो लाइफ से अब हट रहा। 19 पे अब 20s में 21 मिली बीकेपी। जियो गार्डन कॉन्सर्ट मतलब जाम पूरा बीकेसी। कुछ गाने न्यूक्लियर तो कुछ गाने टीएनटी। तू जिसके पीछे उसके लिए फोन है मेरा ऑन डीएनडी। डीएमबी चेक नहीं करता आजकल मैं, दिमाग मेरा शांत लगता जैसे हो हिमाचल में। खुदा की बात सुनता इकलौता रैपर मैं, मुझे जन्नत मिला यहाँ इसलिए खरा नहीं हुआ एप्पल में। हाय ओके मुझे जन्नत मिला इसलिए यहाँ खा नहीं रहा एप्पल में, क्योंकि एप्पल एक जन्नत का फ्रूट है। तो कह रहा है कि मैं यहाँ नहीं खा रहा क्योंकि मैं जन्नत में मिला है एप्पल। यहाँ इसलिए खरा नहीं हुआ एप्पल में। हाय ओके लाइफ में स्किप कर रहा था लॉस, बदला पर्सपेक्टिव और एंटर किया नया जोन। शिफ्ट करा माइंड सेट अब खुद पे कंट्रोल। अल्टरनेट ऑप्शन सीधा डिलीट मार दे ब्रो, बताओ क्यों वी आर द यंग। वाओ, कीबोर्ड कीबोर्ड रैप कर रहा है, कीबोर्ड राइम स्कीम कर रहा है। सारी कीबोर्ड लिरिक्स हैं कि इंटर किया, स्किप किया, ऑल्टर, कंट्रोल। वाओ यार, QWR द यंग गोड इन सीन में बताओ। अच्छा, QWER दी यंग TY, ये कीबोर्ड के टॉप लेटर्स होते हैं। उसने उसका दिया है रेफरेंसेस इस सीन में। मतलब क्यों, बताओ क्यों रहता है मैं यंग आर्टिस्ट इस सीन में।
कंट्रोल अल्टरनेट ऑप्शन सीधा डिलीट मार दे ब्रो, बताओ क्यों वी आर द यंग गोट सीन में, क्योंकि हसलर मेरे अब्बू ऊंची जीन्स में। थोड़ा कामयाबी हासिल तो बंदे करते टॉप, पोजीशन नंबर 1 बंद कर दिया मैंने नंबर लॉक। थोड़ा कामयाबी हासिल तो बंदे करते टॉप, पोजीशन नंबर 1 बंद कर दिया मैंने नंबर लॉक। इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल ये कोई होप्स नहीं, तूने इंडिपेंडेंट क्योंकि तुझे खुद पे होप्स नहीं। LOL बातें तेरी लेकिन ये कोई जोक नहीं, जो खुले आम आके बोले लोग फैला रहे होप्स। भाई बाबू सुन क्या बोला तू, कुछ आर्टिस्ट एस्टेब्लिश करने को इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल का फैलाए अफवाह, ये अफवाह नहीं है तूने किया वो करा मैं, खुद की मर्जी के मालिक हम लेबल से हम लेते नहीं तनख्वाह। तू शाद भाई तू स्मार्ट बन, साइनों के लाला तेरे हो गए ले आंख बंद, बना तो बाप बन। बाबू सुन क्या बोला तू, कुछ आर्टिस्ट एस्टेब्लिश करने को इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल का फैलाए अफवाह, ये अफवाह नहीं है तूने किया वो करा मैं, खुद की मर्जी के मालिक हम लेबल से हम लेते नहीं तनख्वाह। तू शाद भाई दिस इज मेन थिंग जिस पे सब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो गर्व से लाइक बोहेमिया, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इंडिपेंडेंट रहते हैं और अपना म्यूज़िक करते हैं, कभी किसी बड़े लेवल के साथ कनेक्ट नहीं हुए, अपना म्यूज़िक करते हैं, अपनी चीज़ होती है, अपने लिरिक्स होते हैं, अपनी सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें वो कह रहा है कि हम लेबल से लेते नहीं तनख्वाह, अपने उस पर चलते हैं, लेबल से नहीं लेते कभी तनख्वाह। तू स्मार्ट बन, साइनों के लाला तेरे हो गए ले आंख बंद, बना तो बाप बन, शाने जरा स्मार्ट बन, क्या बोल रहा सोच के बोल, थोड़ा कर दे बात बंद, 4 जन आएंगे मिलाने तुझसे हाथ, जब भी तू पहुंचेगा टॉप फिर बनेंगे तेरे वो बाप। मुझे तो कहना ये बात था कि हाथ मिला के चलने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाथ मिलाते वक्त पेपर पे तेरी बात नहीं है तो फिर साइन नहीं करना। डैम यार डैम, लिसन दोबारा सुनो। हाथ मिला के चलने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाथ मिलाते वक्त पेपर पे तेरी बात नहीं है तो फिर साइन। दिस इज बिग शॉट फॉर किंग के हाथ मिलाने में कोई बड़ी बात नहीं लेवल से, लेकिन उस पेपर में अगर तेरी बात नहीं है तो फिर वो बात ही नहीं है। मतलब आप अपना लेवल को साइन तो करते हो लेकिन अपने आप को सौंप देते हो कि बस उनके लिरिक्स होते हैं, उनकी हर चीज़ होती है, आपको कुछ नहीं होता। डैम यार डैम, करना कॉम्प्रोमाइज करके शाइन नहीं करना, लोगों को सही ज्ञान दे बे, इंडिपेंडेंट और लेबल की बातें कंबाइन नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा हर फैमिली में मालूम नहीं तेरे को सब अलग से चलती है, अलग से चलना ही पड़ता है, पूरी फैमिली बेटा उसी से जलती है। उसे नहीं फर्क खुद करा बिलीव, उसे बस खुदा और खुद पे बिलीव, उसे देख अकेला करा अचीव, उसे देख निकेगा नहीं पे बदीर। अकड़ है छोटे आकड़ नहीं पकड़ है, पैसे लगा के बढ़ाएंगे स्ट्रीम्स बंटा से फिर कहेगा टक्कर है। सारा इत्तेसाल से इत्तेसार है, आप से पकड़ नहीं पा रहे मुझे पा रहे, कंपटीशन कोई नहीं मेरे सामने, ड्रामा नहीं करे मुझे काम है, बुरा लगेगा तुझे माँ पे लगे कुल जब भी बुले बाहर गाँव के। एक कहता है डिफरेंट है वाइब जब भी तू घुसता है भूत, मैं कहता बनता है और मीवे मेरे दो है रूप, बोल से ये स्मोक तो मैं स्नूप, हर गाना बसता ऑन लूप, NBA स्टार फॉरएवर, हर गाना बोले तो होप। हम वन साइड इंडस्ट्री में बिना कोई हैंडशेक्स, इस शेख के पास बॉलीवुड खानों के जैसा फैन बेस। जाते जाते एक बात और, ये तो फैक्ट है, इस शेख के पास कहता है बॉलीवुड जैसा फैन बेस, मतलब 20 मिलियन या 22 मिलियन सब्सक्राइबर हैं एमवीए के, तो उसको बॉलीवुड से फेम नहीं चाहिए, उसके पास अपना ही बेस। जाते जाते एक बात और बोलूंगा, एक महान पुरुष ने एक बात बोली थी, तुम्हें अगर किस चीज के बारे में मालूमात नहीं है तो उस चीज की यार बात मत करो, और वो महान पुरुष मैं चुप मालूम है ना। मालूम है भाई, मालूम है यार। सॉन्ग बहुत ही लवली था, प्रॉपर डिस ट्रैक तो नहीं था, बस किंग के ऊपर शॉट लिए गए हैं, और एक एमी ने कोई उस तरह का मुझे लग रहा था कि जो हार्ड कोर रैप होता है यार, थोड़ा सा शिट करते हैं ये सॉन्ग में, अपने गाली गलौज करते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। सीधा जो ऑन पॉइंट किंग ने जो भी बातें की अपने इंटरव्यू में, मैंने कोई ख़ास इंटरव्यू उसका देखा नहीं है, बट उस इंटरव्यू से रिलेटेड उसने जस्ट टॉक टू टॉक जवाब दिया है बात का कि भाई उसने ये कहा था उसका मतलब ये नहीं है। एमी भी अपनी जगह बिल्कुल राइट है कि इंडिपेंडेंट रहना कोई बुरी बात नहीं है, इंडिपेंडेंट रहते हैं तो आपकी एक पहचान होती है, आपका जो फैन बेस होता है वो हमेशा रहेगा, बट आप जब किसी लेबल से कनेक्ट होते हो तो वो लेबल का फैन बेस ज़्यादा होगा, आपका कम होगा।
तो इसलिए एमी में रेलिवेंट है अभी तक, इंडिपेंडेंट है कि उसका फैन बेस किंग से ज़्यादा है और जो हमेशा तक रहेगा। मैं मिसाल दूंगा लाइक बोहेमिया की, माय फेवरेट आर्टिस्ट, तो उनका जो फैन बेस है वो आज तक है, उनके गाने आज तक याद हैं, उनको लोग आज तक पसंद करते हैं। तो दैट्स वाई एमी में अपनी जगह सही है। किंग भी सही है, अगर पैसे कमाने हैं, फेम चाहिए जल्दी, तो यही होता है कि आप किसी लेवल से कनेक्ट कर लो अपने आप को, आपको फेम मिल जाएगा, 2-3 गाने अच्छे फेंक दो, फेम मिल जाएगा। दैट्स वाई। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।